ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 जून 2022। वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। हम दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकते हैं। हमारे साथ में और भी मनुष्य आत्माएं हैं। संग में रहना पड़ता है, चाहे लौकिक नाते में हो या अलौकिक रूप में हो। लेकिन कभी कभी उनके साथ में रहते हुए हमारे मन में उनके प्रति ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम उनके लिए सेवा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो हमको हेल्प करेंगे, ज़रूरत के समय पर वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। जैसे कि लौकिक में भी रहता है ना, ओल्ड एज में बच्चे हम लोगों को पालना करेंगे, इन लोगों को एजुकेशन के लिए हमने हेल्प किया है तो वो हमारा बात मान लेंगे। और अलौकिक रूप में भी क्या होता है ना, इस सेवा केंद्र के लिए हमने बहुत कुछ किया है तो सेवा केंद्र वाले हमारे बात मान लेंगे। तो ऐसे हम कभी कभी क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं जिनके प्रति, जिनके साथ में हम लोग रहते हैं। एक्सपेक्टेशन के अनुसार कर्म का फल नहीं आता है तो मन दुखी होता है। क्यों? क्योंकि आपने इच्छा रखी है ना। तो ये भी आपके लिए डिस्टर्ब होने का एक कारण होता है। इसीलिए जब आप संगठन में रहते हैं, साथ में रहते हैं, अपना जो ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, ईश्वरीय सेवा है, आप करते जाइएगा। किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, ये सोचने का जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई आपको इंसल्ट भी कर सकता है, कभी कोई आपको सम्मान भी कर सकता है। सम्मान कर लिया तो बहुत प्यारा होना, किसी ने निंदन किया तो न्यारा होना, डिटैच हो जाना, ऐसा नहीं है ना। अभिमान या अपमान दोनों में भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो आत्मा अभिमान एक्सेप्ट करता है उनको ही अपमान का असर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे संगठन में आप रहते हो ना, बहुत अटैचमेंट में मत आना कि मेरा है, मुझे ही करना है। सेवा करो, डिटैच होकर करो। सेवा की, बाहर आ गए, बस आपका जो जिम्मेदारी समझकर, ईश्वरीय सेवा समझकर करते रहो। तब क्या हो जाएंगे ना, किसी ने कुछ कहा है तो भी आपका मन विचलित नहीं रहेगा, निर्विघ्न रहेगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे करते चलो बस। और कोई मनुष्य आत्माओं को मत देखो, क्योंकि आपका जो रिलेशन है, व्यवहार है, वो भगवान के साथ में है, कोई मनुष्य आत्माओं का साथ नहीं है। दुनिया ऐसा है, आप देख लीजिए, किसी एक का पाठ और किसी के साथ मिलता नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। वो इतना भी अच्छा सेवा करो, ये गलत है करके आपका गलती के ही वो पिन पॉइंट करते हैं।
इसीलिए इस किसी का भी वो फॉल्ट भी नहीं है। क्यों? हर एक का संस्कार अलग अलग होने के कारण संस्कार मैच नहीं होता है, इसीलिए उस आत्मा का भी गलती नहीं है। तो संगठन में रहो, इतना समय रहते हो, प्यार से दिल से श्रीमत के आधार से सेवा करो। सेवा हो गई तन से, धन से, मन से डिटैच, बस बाबा से प्यारे बन जाओ। कर्म आपने सच्चे दिल से किया है ना, बाबा के इशारे से किया है ना, रिजल्ट्स कुछ भी हो। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी किसी ने आपको सम्मान किया, वही ज़्यादा समय सोचते रहेंगे, स्पेशली राजयोग में। किसी ने आपको निंदा की, वही सोचते रहेंगे बहुत साल तक। ठीक है, तो ये भी आपको माया वार करती है, इससे भी आपका मन डिस्टर्ब होता है। इसीलिए बाबा कहता न्यारा प्यारा। जब सेवा में गए, ये सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा नहीं कह रहे हैं, पर लौकिक में भी समझ लीजिए, आप माँ के घर में जाते हैं और किसी को हेल्प करने के लिए जाते हैं, या ऑफिस में भी किसी को आपने हेल्प किया, समझ ले साथी वालों को हेल्प किया है ना, आपके दिल से तो आप खुश है ना, वो कुछ कहे या ना कहे, उसके बाद डिटैच हो जाओ, तब आपका मन शांत रहेगा, मन डिस्टर्ब नहीं होगा, तब आप निर्विघ्न अचल, कोई आपको हिला नहीं सकता है। कोई बातें, कोई आत्मा या लौकिक जिंदगी, अलौकिक जिंदगी आपका मन के स्थिति को हिला नहीं सकता है। स्थिति को बाबा कहते निर्विघ्न। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। हर एक आत्मा को ऐसा लगता है कि बाबा मेरे से इतना प्यार करता है ना, और किसी से नहीं करता है। बाबा बहुत बुद्धिमान है, जब उनका काम होता है ना बहुत प्यार करता है, जब काम हो गया डिटैच। मेरी जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे लोग भी के ईश्वरीय सेवा करने वाले आत्माओं का अनुभव है। जब तक ईश्वरीय सेवा रहता है, जोश उमंग उल्लास सब कुछ रहता है। ठीक है, वो हो गया, बाबा भी डिटैच हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे, इतना समय तक गुलजार दादी के तन में बाबा है, मुख खिला हुआ, कितना सुंदर, ऐसा लगता था उनको कुछ बीमारी है ही नहीं। लेकिन काम हो गया, बाबा डिटैच हो गए, उसके बाद जो दर्द है ना, दादी को फील करना पड़ता था। हमने भी देखा है, जब बाबा दादी द्वारा मुरली चलाते थे, बीच में मुन्नी बहन आकर कहती थी नहीं नहीं बाबा काफी है अभी। क्यों कहती थी? हम सभी लोगों को गुस्सा आता था, बाबा तो मुरली चला रहा है, दृष्टि दे रहा है, लेकिन ये क्यों आत्मा डिस्टर्ब कर रही है? फिर उसकी होने के बाद जब बाबा चला जाता है ना, वो दर्द है ना, वो दादी को फील करना पड़ता था। इसीलिए जैसे कि समझ लीजिए, कोई कोई माताएं क्या करते हैं ना, घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, दर्द आ रहा है, तो पेन किलर इंजेक्शन ले लेते हैं, पेन किलर टैबलेट ले लेते हैं। जब तक पेन किलर का इफेक्ट है तब तक आपको कुछ भी दर्द नहीं होगा। इतना जिम्मेवारी से सारा सेवा करेंगी, सारा जिम्मेदारी खत्म हो गई। जो बीमारी का दर्द और पेन किलर डाउन होने का इफेक्ट, दोनों मिलकर एक ही बार क्या हो जाएगा, ऊपर आने लगेगा। तो ऐसे ही मन में भी ऐसा असर होता है, क्योंकि बाबा ने आज वरदान में ये कहा कि आप क्या सोचते हैं, हम ईश्वरीय सेवा में हैं ना, सदा लोग हमको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, सफलता मिलता ही जाएगा। क्योंकि अलौकिक परिवार में किसी का कोई प्रॉफिट मोटिव तो नहीं रहता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं रहता है। वैसे तो ईश्वरीय कार्य है, संगम युग सफलता मिलता ही रहेगा। लेकिन इन बिटवीन कभी भी किसी ने आपको कुछ कहा, कोई भाई हो,
बहन हो, निमित्त टीचर हो, किसी ने भी कुछ कहा, उससे हम इतना टेंस्ड में आ जाते हैं कि बाबा से अलग हो जाते हैं। इसका कारण ये है, बाबा ने कहा कब प्यारा बनना है, कितना कब न्यारा बनना है, ये हमें नहीं आता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं ना, बाबा के बदले निमित्त आत्मा जो कहते हैं वो करने लगते हैं। वो मुझे करना है या नहीं करना वो सोचते नहीं है, इसीलिए उसमें भी हम बांध लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मैं इस दुनिया को कितना अच्छा करने के लिए आया हूँ, पावन बनाने के लिए आया हूँ। सारे मेरे बच्चे हैं, दुनिया ही भी मेरी है, लेकिन जितना मैं प्यारा हूं ना, एक सेकंड में मैं न्यारा हूं। कब न्यारा हूं? जब बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं तो एक सेकंड में मैं न्यारा हूं। क्यों याद नहीं करते हैं? मैं चिंता नहीं करता हूं, लेकिन नेक्स्ट सेकंड बच्चों ने मुझे बुलाया, प्यार से आ जाता हूं। एक सेकंड में प्यारा, एक सेकंड में न्यारा। कभी कभी क्या होता है ना, सेवा में जाते हैं, आप सभी से सेवा ले ली, लास्ट में निमित्त आत्मा ने, कोई भाई हो बहन हो जो भी हो, समझ ले योगेश भाई ने ही कुछ कहा। इतना सभी करने के बाद भाई जी ने हमको ऐसे कहा क्या? तो वो एक सेंटेंस हमारे मन के ऊपर इतना असर पड़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम निमित्त आत्मा द्वारा कुछ सेवा की हम नहीं कहेंगे, करेंगे। क्यों? आपने गुस्सा किया ना उस दिन, तो तुरंत वो बात क्या हो जाएगा, याद आने लगेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखो, जितना प्यार से सेवा करते हो ना, फल से भी उतना न्यारा बनाओ, तब आपके मन के ऊपर वो असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हाँ, कर्म प्यार से, जिम्मेदारी से, प्यार से करो। कहाँ प्यारा रहना है, कहाँ न्यारा रहना है, बाबा क्लियरली कहते हैं। जब बाबा ने आपको डायरेक्शन दी, जो सेवा करना है प्यारा, सेवा के फल आता है न्यारा, ठीक है। याद रखिएगा, आगे वाले आत्माओं ने कुछ भी आपको सर्टिफिकेट दिया हुआ हो, मेरा अनुभव में कह रहा हूं आपको, कुछ भी सर्टिफिकेट, राइट है रॉन्ग, आपने राइट काम किया है तो जरूर आपका मन शांत खुश रहेगा। उससे आपको पता चलता है आई एम राइट। यदा याद रखिएगा, किसी का मुख के माना सम्मान के शब्द द्वारा अपने स्थिति को आप डिसीजन मत ले लीजिएगा, अपने मन के आधार से डिसीजन ले लीजिए। कोई कोई भोजन हम देखते हैं ना स्कूल में भी, इसे आत्मा को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि उनको जो अच्छा लगा मुझे अच्छा लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी जहाँ नया नई जगह पर जाते हैं, कहते हैं भाई जी यहाँ कोई नॉर्मल फूड है, इतना लोग प्यार से खाते हैं, आप भी खा लीजिए ना। हम ट्राई तो करते, पहले कहते थोड़ा ही तो दे दीजिए, हम तो देख लेंगे, अच्छा है तो ले लेंगे। उनको अच्छा लगता है इसका मतलब वो भी मुझे अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते एक सेकंड में डिटैच, वो स्थिति हमको नहीं आता है तो आपका मन बहुत डिस्टर्ब होगा, ईश्वरीय सेवा से भी डिटैच हो जाएंगे, बाबा से भी डिटैच हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ईश्वरीय सेवा में लौकिक में सुख भी है, दुख भी है, सम्मान भी है, अपमान भी है। अच्छा भी कहते, आज अच्छा कहने वाले कल गलत है, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों को एक ही जैसे एक्सेप्ट करो। इसीलिए आपका कर्म, आपका आंतरिक स्थिति, इसके आधार पर आगे बढ़ते जा रहिएगा। कोई मनुष्यात्माओं की बातों के ऊपर प्लीज कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। उसके आधार पर अपने कर्मों का रिजल्ट्स के ऊपर आप डिसीजन नहीं लेना है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और वही बाबा आज भी कह रहे हैं, ऐसे फॉलो फादर करो। सभी मेरे हैं, कोई भी मेरे नहीं है, ये हमारा प्रकाश मणि दादी जी का स्लोगन था, सब लोग मेरे हैं। जब हम देते हैं, जब हम देते हैं लोगों को, सारे विश्व हमारा है, लेकिन लेते हैं कोई मेरे नहीं है। क्यों? जरूरत नहीं है। अब जो भी लेना है भगवान से ले लीजिए ना।
क्योंकि मुझे एक कंपनी वालों ने ड्यूटी दिया है। जब भी मैं लौकिक में रहता था ना, हमारे ऊपर नीचे बहुत सारे लोग थे, उनका बात मैं ज़्यादातर सुनता नहीं था माना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। जो भी है मुझे ओनर के साथ कनेक्शन है, ओनर जो कहते हैं मुझे 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 वो करना है। जॉब तो उन्होंने दी, सैलरी वो देगा, प्रमोशन वो देगा, मुझे कंपनी के लिए काम करना है। कोई बाकी मेरे साथ में जो काम करने वाले हैं ना, उनके अनुसार नहीं करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा के साथ आपका ज़्यादा संबंध रखो, बाकी परिवार के साथ न्यारा प्यारा। इतना बाबा हमको सिखाते हैं। जहाँ भी सेवा में जाते हैं ना, सेवा की, प्यार से की, सेवा हो गई, न्यारा, डिटैच। किसी ने फोन किया, प्यार से ध्यान सुनाओ, फोन नहीं कर रहे हैं, न्यारा। क्यों फोन नहीं किया? तो चिंता मत कीजिएगा, इतना न्यारापन का भी आपको प्रैक्टिस करना है। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितना सेवा उतना ही न्यारापन हो। क्या कहते हैं यहाँ सीक्रेट? जितना भी सेवा, उसके बाद जो फल है ना, उससे न्यारा। कोई क्या कह रहा है, ठीक है कि नहीं, मैं राइट हूं कि रॉन्ग हो, मन लाइट होकर सेवा करते रहेगा। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करें, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सॉल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। कैसे आपका मन डिस्टर्ब होता है, ये बाबा ने कहा। कोई एक तरफ हिलाता है, नहीं नहीं वो सेंटर में मत जाइए ना, वहाँ ऐसा है वैसा है, बहन जी ऐसे है, भाई ऐसे हैं, एक तरफ से कोई कोई कहते हैं, दूसरी तरफ से अभी कोई डिस्टर्बेंस करता है। ठीक है, हम भी यहाँ योग पर रहते हैं ना, कोई कोई आगे नींद करते ही रहते हैं, कोई कोई डिस्टर्ब करते हैं, कोई कोई इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, और घर में भी, हमारे घर रोड के बाजू में है तो साउंड डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, हमारे माँ भाई भी डिस्टर्ब, अलग अलग रूप से डिस्टर्बेंस आता है, उसको सोचना नहीं है। मुझे पहले ऐसे भी होता था, अभी शांत चित्त। हाँ, हो गया, अभी नेक्स्ट क्या करना है, इंटरनेट चला गया, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, वो सोचो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन। क्योंकि मैं आपको कहता हूं, जितना आपका मन शांत रहेगा ना, उसका समाधान मिल जाएगा। जितना आप डिस्टर्ब होंगे ना, 1 मिनट में होने वाला काम 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बाबा कहते हैं, आप बहुत कुछ ट्राई करते हैं, कुछ समस्या का समाधान ही नहीं मिलता है, कितना भी ट्राई करो। हम कभी कभी कहते हैं ना, कितना हम सेवा करते हैं, सफलता नहीं मिलता है, कितना समय बैठते हैं और योग ही नहीं लगता है। तो इससे भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको कोई इंसल्ट भी करे, इस भी होने के बाद भी आपका मन क्या रहे, शांत। कोई कुछ भी करे, मैं ईश्वरीय सेवा में निमित्त हूं, मुझे करना ही है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने अपने सहारा जायदाद यज्ञ में दिया, लोगों ने कितना इंसल्ट की, फिर भी अपने जो निर्णय से, प्रतिज्ञा से पीछे हटे। ये है ना, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के आगे आपको तो इंसल्ट कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, बाबा कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे आपने सब कुछ बाबा को दे दिया, तो उन्होंने इंसल्ट आपको थोड़े ही किया, इंसल्ट तो बाबा को की है ना। तो बाबा को इंसल्ट करेंगे तो बाबा देख लेंगे ना, आपको क्यों चिंता करते हो आप तो सिर्फ साधन हो ना, आप तो इंस्ट्रूमेंट हो, आप क्यों उसके लिए सोचते हो, मैं बैठा हूं ना, निंदा किया है तो मेरे पास भी अकाउंट है, मैं भी ठीक टाइम पर उनको ज्ञान देता हूँ, समझाता हूँ, नहीं तो ठीक टाइम पर उनको जो सिखाना है वो सिखाता हूँ, चिंता मत करो, आप सदा खुश रहो ना। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब कुछ त्याग करके आराम से मस्ती से सेवा करो ना, मैं और मेरापन लेकर नहीं आना। तो इतना बाबा कहते हैं, जितना प्यार करते हो ना अपने भाई बहनों से, उतना एक सेकंड में डिटैच होना भी सीखना है। क्योंकि बहुत प्यार भी एक दिन पॉइजन बन जाता, कहते हैं ना,
अमृत भी ज्यादा पीने से वो भी विष बन जाएगा। इसीलिए हमको न्यारा होना भी सीखना है, प्यारा रहना भी सीखना है। स्लोगन, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। तो उसका असर कर्म क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो इस योग की स्थिति को धारणा करना है। वो बाबा कहते देही अभिमानी, माना मैं आत्मा शरीर रूपी साधन को साधन के रूप में यूज कर रहा हूं। आत्मा अलग, मालिक अलग, साधन अलग। जैसे कि कपड़े अलग, स्टिचिंग मशीन अलग, कार अलग, भोजन बनाते हैं तो बर्तन अलग। आपको ऐसा लगना चाहिए आत्मा अलग, तन मन अलग। तो आत्मा के जो ओरिजिनल सप्त गुण है ना, वही सुख के अनुभव में स्थिति में रहकर कर्म करना चाहिए। तब क्या होगा, तन और मन का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं रहेगा। आत्मा सिर्फ आत्मा का ही सप्त गुणों से अटैचमेंट में रहेगा, खुश रहेगा, स्थिति भी अचल अडोल रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस करना है हमें कि देही अभिमानी स्थिति में रहना। देह अभिमान नहीं, देह अभिमान माना अहंकार आ जाता है तो स्थिति बिगड़ जाता है। इसीलिए आत्मा अलग होकर, माना आपको एग्जैक्टली फीलिंग होना चाहिए मैं आत्मा, सिर्फ आत्मा के संस्कार से मैं अटैच हूं, बस तन से या मन से जो भी उसका एट प्रेजेंट जो असर है, माना इफेक्ट है, जो संस्कार है, जो लगा हुआ है, उसके तरफ मन रखकर वो अटैच होकर सेवा नहीं करना चाहिए। समझ में आया सभी को? अभी समझ लिया, आप घर में बैठे हैं, आपके पास स्लीपर्स होगा, शू होगा या बहुत कुछ कोई साधन होंगे। आप चाहिए तो वो ले सकते हैं, नहीं तो डिटैच होकर आप रह सकते हैं। ऐसे ही तन को भी साधन के रूप में डिटैच होकर यूज कीजिएगा। और एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आप कार ड्राइविंग करते हैं ना, वो आपको बहुत भारीपन का एहसास करता है। स्टार्टिंग में अपना स्पेक्स पहन लीजिए, वो भारीपन का एहसास करता है, क्योंकि स्पेक्स के साथ आपका तन मन एडजस्ट नहीं होता है। बहुत दिन के बाद आपको ऐसा लगता है कितना भारी भी स्पेक्स हो, भारीपन का एहसास नहीं होता है। ठीक है? जो भी साधन, मोबाइल स्टार्टिंग में आपको क्या होता है, मुश्किल लगता है। और बारिश के साधन पर, समय पर अम्ब्रेला लेकर जाना, ये भी मुश्किल लगता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इट बिकम्स इजी। पहले पहले जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं टिफिन कैरियर घर से लेकर जाना है क्या, भोजन भी ठंडा होगा। जब हेल्थ का समझ में आता है तो उठाकर लेकर जाते हैं। 5-6 kg का कंप्यूटर भी लेकर जाते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर डिटैच है, साधन है, वेट है, लेकिन आपको मन में आ गया ये मुझे जरूरत है। तो आज भी मुझे ना मेरे साथ 2-2 बैग रहता है, ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हर बार कुछ एडिशन होता है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए सभी लेकर जाना पड़ रहा है, माउस लेकर जाना, रूटर लेकर जाना, स्टैंड लेकर जाना, एक्स्ट्रा एडेड हो रहा है साधन। फिर भी खुशी है, क्यों? सेवा अच्छा होती है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी आप अपने मन को मेरा मेरा समझ कर वो बंधन में अटैच होकर लेकर जाना है क्या, भारी है क्या, वेट है ना, मुझे लेकर जाना, इस सभी टेंशन में रहेंगे तो भारीपन का एहसास होगा, आपका स्थिति अचल अडोल नहीं होगा। इसलिए मन को हटाओ और आत्मिक स्थिति में रहो। ठीक है? कर्म करो, तब न्यारा प्यारा बनना आसान हो जाएगा। अच्छा, हम शांति।